दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गरीबी, बीमारी या फिर अकेलापन? नहीं, असली दुश्मन है हमारा अपना अहंकार। यही अहंकार हमें रिश्तों से दूर करता है, हमें प्रेम से वंचित करता है और हमें अंदर से खोखला बना देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, कहानी की शुरुआत। एक शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में टॉपर, नौकरी में सफल और पैसा कुशल, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा जहर था जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पाया। वह जहर था अहंकार। हर किसी से कहता, मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरा काम ही सबसे बड़ा है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। शहर के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे दिल से प्यार नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, यही तो अहंकार का खेल है। यह आपको ऊपर उठाता है और फिर गिरा देता है। अर्जुन की जिंदगी में एक दिन मीरा आई। मीरा सादगी से भरी लड़की थी। उसकी मुस्कान में नम्रता थी, उसके शब्दों में करुणा थी। मीरा ने अर्जुन से कहा, सच्चा प्यार जीतने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है, और जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है, तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते। अर्जुन हंस पड़ा। प्यार? मुझे किसी की जरूरत नहीं, लोग मेरे पीछे भागते हैं। मीरा बस मुस्कुराई और चली गई। लेकिन अर्जुन के दिल में पहली बार एक सवाल उठ गया, क्या सच में मेरा अहंकार ही मुझे अकेला बना रहा है? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समय बीता, अर्जुन की सफलता कम होने लगी, लोग उससे दूर होने लगे, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मीरा ने कहा, अर्जुन, जब तक तुम अहंकार छोड़ोगे नहीं, मैं तुम्हें अपना साथी नहीं बना सकती। अर्जुन के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि धन, शोहरत, ताकत सब बेकार है। अगर प्रेम नहीं है। उस रात अर्जुन अकेला था। बारिश हो रही थी। अंधेरे में उसने खुद से कहा, मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो लोग कहते हैं, या फिर मैं वही हूँ जो मेरा अहंकार मुझे दिखाता है? दोस्तों, यही सवाल हमें भी खुद से पूछना चाहिए। क्या सच में हम वही है जो हमारा अहंकार हमें दिखाता है? अगर आप भी सोच में डूब गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अर्जुन ने अगले दिन मीरा को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मीरा, मैंने सब खो दिया, पर आज मैं खुद को पा रहा हूँ। आज मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं वही ईश्वर की देन है। मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी हार था। मीरा की आंखों में भी आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, आज तुम जीत गए, क्योंकि आज तुमने खुद को पहचाना। दर्शकों से अपील, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, अहंकार हमें तोड़ता है और प्रेम हमें जोड़ता है। भगवद गीता के अनुसार अहंकार को कैसे समाप्त करें? क्या आपने कभी सोचा है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? युद्ध, बीमारी? नहीं, वह दुश्मन है अहंकार, जो हमें भीतर से तोड़ता है। आज हम जानेंगे भगवद गीता के माध्यम से अहंकार को कैसे नियंत्रित या खत्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकारी मनुष्य सोचता है, मैं ही करता हूँ। विकिपीडिया, यह अहंकार हमें कर्म बंधन में बांधता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि असली कर्ता प्रकृति और ईश्वर है, तभी अहंकार कमजोर होता है। भाग 2, अहंकार की विनाशकारी प्रवृत्तियां और समाधान। गीता 6.4 में वर्णित है, ओपन कोट, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये दैवात्मिक गुण है। ये दिखाता है कि किस तरह अहंकार के गुण इंसान को अंधकार की ओर खींचते हैं, लेकिन प्रेम, विनम्रता और जान ही इनका प्रतिकार है। अहंकार, बल, दर्प, ये लोग मुझसे जो आत्मा में है द्वेष रखते हैं। यह अहंकार का सुविनाश है, जिसे गीता आत्मा की नकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है। जब हम धारणाएं छोड़ देते हैं और आत्मा में निवास करते हैं, तभी अहंकार का बल घटने लगता है। गीता 8:3 हमें अहंकार से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताती है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह छोड़कर जो निर्मम, शांत होता है, वह ब्रह्म बोधि होता है। अहंकार मुक्त मन ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आइए कुछ सरल दैनिक अभ्यास देखें, जिन्हें गीता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम अपना सकते हैं। निष्काम कर्म, बिना फल की आसक्ति के कर्म करना।
अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करना। भक्ति और समर्पण, अहंकार छोड़कर ईश्वर को अपना सब समर्पित कर देना। जय योग, ध्यान एवं आत्मनिरीक्षण। 6वें अध्याय के अनुसार अहंकार की पहचान और शांति प्राप्त करना। त्याग, कर्म करते हुए फल की आशा, स्वामित्व और पहचान को त्याग देना, सात्विक त्याग। कालातीत, जब अहंकार बहता है जीवन उखड़ जाता है, परंतु जब अहंकार दूर होता है जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का सूर्य उगता है। ये गीता का संदेश है, आपकी आत्मा का संरक्षण है। यदि ये वीडियो आपको गहराई से छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए आपको अहंकार से लड़ने में सबसे बड़ा सहयोग क्या मिला। स्क्रीन अहंकार छोड़िए और प्रेम, सेवा, शांति अपने जीवन में आएंगी। निष्कर्ष, गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि अहंकार सबसे बड़ा बाधक है और इसे मिटाने के लिए ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म और ध्यान महत्वपूर्ण साधन है।